परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सब मेरे पिता के प्रिय, धन्यवाद परमेश्वर कि हम यहाँ एक साथ मौजूद हैं इन क्षणों में और मेडिटेट करते हुए परमेश्वर के शब्दों पर ना। परमेश्वर के शब्द वो आत्मा है और सत्य है। जब हम पीते हैं परमेश्वर के शब्दों से, हम पीते हैं सत्य की आत्मा से, हम पीते हैं परमेश्वर की आत्मा से, सत्य से, तो यह हमेशा हम तक लेकर आता है समाधान, परिणाम, लाभ। तो जब हम स्टडी करते हैं परमेश्वर के शब्द का, हम सीखते हैं कि जैसे हुआ अतीत में विश्वास के मनुष्यों के साथ, विश्वास के लोगों के साथ, और जो किसी कारणवश गिरे, तो उनका गिराव परमेश्वर ने दर्ज रखा है, यह लिखा है, ताकि हम देख सकें कि अपना आकलन कर सकें। हमारी इंटेंशन यहां आप तक लेकर जाने की है मेडिटेशन, कि आप तोल सकें, आकलन कर सकें, अपना एग्जामिन कर सकें पवित्र शास्त्र के अनुसार, ताकि आप की सहायता हो सके, ताकि आप देख सके कहां आपने गलती की। आप, मैं, हम सब कहां हमने गलती की, कहां हम विफल हुए। ये इसलिए नहीं कि हम किसी को दोषी ठहराए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मगर ताकि हम बचाव में हो सके। यह है हमारी दिलचस्पी कि हम परमेश्वर के शब्द लेकर जा सकें आपकी आत्मा को बचाने के लिए, कि जैसे उन्होंने मेरी आत्मा को बचाया वैसे ही आपकी भी। तो बहुत सारे लोग यहाँ वो इस प्रकार बोलते हैं, बिशप, मैं जानता हूं कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप अपनी चर्च से निकले, अपनी पहली चर्च से निकल गए, आप भी वहां से निकले। और क्यों निकले? बहुत सारे लोग वो नहीं जानते हमारी कहानी को। मैं इसलिए नहीं निकला कि मैं निकलना चाहता था अपनी चर्च से, कि जिसको मैं बहुत पसंद करता था, कि जो सही रास्ते से भटक गई बाद में। मैं इसलिए नहीं निकला कि मैं निकलना चाहता था, मैं निकला क्योंकि वो मुझे स्वीकार नहीं करते थे, उन्होंने मुझे नकारा। जी हाँ, यही है। आपको एक आइडिया देने के लिए, बिशप जो मेरी चर्च के थे, वो नहीं चाहते थे कि मेरी पत्नी के साथ मेरी शादी को करवाना भी। वो नहीं चाहते थे, वो, उसे लगता था कि गलत है, मेरी शादी गलत है, एस्तर की मुझसे शादी करे, क्योंकि वह मुझ पर भरोसा नहीं करता था किसी भी तरीके से। नहीं, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि मगर समझदार व्यक्ति, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, एक बिशप थे। और दूसरे अलग पास्टर जो चर्च के उसके लीडरशिप के अधीन थे, वो भी विश्वास नहीं करते थे। और जानते हो क्या हुआ मेरे साथ? मैं उन तक गया और मैंने उनको कहा, मैंने कहा इस प्रकार, बिशप एस्तर के साथ, कि हम उससे बात करने गए, मैंने कहा देखिए बिशप, मैं ये इस प्रकार कहना चाहता हूं कि मैं स्वीकार नहीं करता कि मैं परमेश्वर की मौजूदगी में यहाँ पर प्रवेश करूं, वेदी पर परमेश्वर की आराधना करूं, और उसी वक्त मेरे अंदर हो एक विद्रोह बहुत बड़ा, मेरी छाती को जलाते हुए मेरे अंदर आग, कि ये सही नहीं है, न्याय संगत नहीं है, कि न्याय संगत नहीं कि यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति में मैं यहाँ पर हूं लटके हुए, इस परिस्थिति मौजूदगी में आपकी, मैं, कि वो एक गाना है, गीत है, कि आपकी मौजूदगी में प्रवेश करना चाहता हूं, मगर कैसे मैं पवित्र स्थान में प्रवेश करूं, उस पवित्र स्थान में जानते हुए कि बाहर लाखों करोड़ों लोग हैं जो अभी तक आपको नहीं जानते, मैं ये स्वीकार नहीं करते। तो मेरे अंदर ये विद्रोह था और मैं निकला।
मैं निकला, जब हमने हमारी चर्च को छोड़ो, उस दिन बुधवार की सभा को, बुधवार और रविवार वहां पर लोग आते थे, तो हम निकले। मैं निकला इस प्रकार, एस्तर नहीं। एस्तर गीत गाते हुए आई, मगर मैं अंदर, मैं गाड़ी चलाते हुए विद्रोह के साथ, गुस्से के साथ। क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहते थे मुझे एक चांस देना कि मैं परमेश्वर के शब्द को प्रीच कर सकूं लोगों को बाहर। वो अंदर के लोगों के बारे में चिंता करते थे, बाहर के लोगों के बारे में नहीं। तो जब उन्होंने, जो केवल एक बिशप नहीं मगर कई थे, वो उन्होंने जब कहा, जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो मैं निकल गया। मैं निकल गया, क्योंकि यदि मैंने यहां तक उसे कहा उनके सामने, यदि वो रहना चाहती है वो रह सकती है, मैं, मगर मैं निकलूंगा, मैं आत्माओं के पीछे जाऊंगा। क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा इसलिए प्राप्त नहीं की अन्य भाषा बोलने के लिए, मैंने पवित्र आत्मा को इसलिए प्राप्त नहीं की कि मैं आनंद परमेश्वर की मौजूदगी का ग्रहण करूं, नहीं, मगर मेरे लिए वो आई ताकि मैं दूसरों को दे सकूं। मैंने पिया जीवन के जल को ताकि दूसरे लोग भी पी सकें। तो मैं जाऊंगा। मैं निकला मेरी चर्च से, क्योंकि मेरे अंदर आत्माओं की प्यास थी, मैं आत्माओं को जीतना चाहता था। और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर ने सम्मान किया हमारे उस निकलने का। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि हम निकले तो वहां आत्माओं को जीतना शुरू करने के लिए, और तब यूनिवर्सल चर्च पैदा हुई। और इसीलिए हम निकले। हम नहीं निकले कि मैं चर्च के साथ विद्रोही था, नहीं, मगर वो नहीं चाहते थे। उन्होंने मेरे मुंह पर कहा एस्तर की मौजूदगी में, नहीं, हम ऐसे काम नहीं करते। तो ठीक, बिशप, मैं जाऊंगा, ठीक है, धन्यवाद परमेश्वर ना। और मैं सोच रहा था यहां पर मेडिटेट करते हुए उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के बारे में। देखिए यहां पर, मैं यहां पर नहीं चाहता कि किसी के खिलाफ बोलना, उनके कि जो निकले, ये आज जो निकलने वाले हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे अभी भी निकलेंगे, वो निकलना जारी रखेंगे, मगर जो उनके स्थान है वो खाली नहीं रहेंगे, उनकी जगह नहीं, बल्कि विपरीत, दो एक स्थान पर बैठेंगे इतने लोग होंगे। क्योंकि वास्तविकता ये है मेरे प्रिय दोस्त, कि यदि आप आकलन करें सही तरीके से पवित्र शास्त्र का, आप देखोगे कि यह हुआ अतीत में भी। यीशु कहते हैं, अब मैं यहां पर प्रवेश करूंगा दूसरे विषय में। हम बोलते आ रहे हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में, मगर मैं चाहता हूं आपको देना वह, कि जो यीशु कहते हैं कि बहुत बुलाए गए हैं मगर थोड़े चुने गए हैं, बहुत बुलाए गए हैं मगर बहुत कम, थोड़े चुने गए हैं। क्या ये अन्याय नहीं है? नहीं, नहीं। इसीलिए वह कहता है, बीज बोने वाले के बारे में वो दृष्टांत बताते हैं, बीज बोने वाले का, कि वचन इस प्रकार कहता है कि यीशु कहते हुए, मत्ती अध्याय 13 वचन 9, उसने कहा इस प्रकार कि सुनते हुए, कि जिसके परमेश्वर के शब्दों को सुनते हुए और वे उसे जब नहीं समझते, तो वो कौन आता है? कि जो बीज बोए गए हैं उनके लोगों के हृदय में वो ले लेते हैं। और ये है कि जो रास्ते में बोए गए, तो चार प्रकार के बीज यहां पर बोए गए, केवल एक, वह चुना गया। चार प्रकार के बीज, चार बीज, एक बीज गिरा रास्ते के किनारे, दूसरा
जो गया वो बीज बोया, कांटों के बीच पथरीली भूमि में बोया गया, मगर 25%, एक चौथाई हिस्सा बीज का, एक चौथाई हिस्सा लोगों का, ये है मेरा मैथमेटिक्स। एक चौथाई भाग की जो हम तक आता है वो बरकरार रहता है, तीन चौथाई जो अधिकतर है वो बाहर गए, और ये हमेशा हुआ। ये मैथमेटिक्स है बीज बोने वाले का, मोक्ष का मैथमेटिक्स। बहुत सारे बुलाए गए हैं मगर थोड़े, बहुत थोड़े चुने गए। तो उड़ाऊ पुत्र वो उन परीक्षाओं से होकर गुजरा। परमेश्वर जानते थे उसके हृदय को, परमेश्वर जानते थे कि वह वापिस लौटेगा, परमेश्वर जानते थे वह वफादार होगा, वह विनम्र था आत्मा में। तो क्योंकि वह विनम्र था उस अपने मन में, हृदय में, और वास्तविक है कि वह बचाया गया, वो बचाया गया। और लोग, जो तीन चौथाई लोग हैं कि जो बचाव में नहीं है, उनके अंदर किस प्रकार की कमी? विनम्रता की कमी थी, जानने की कमी की। प्रभु यीशु ने कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो मन के दीन है। वह यहां पर बात कर रहे थे उन लोगों की कि जो जानते हैं अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, अपनी विफलताओं को, और कॉन्फेस करते हैं, बताते हैं, और परमेश्वर अवसर देते हैं ताकि ये हो। यही है। और यदि एक व्यक्ति अपने आप को विनम्र ना करे, अपनी खुद की इच्छा के साथ, अपनी विनम्रता के साथ, उन्हें विनम्र होना होगा दर्द के साथ। यहां पर केस जो है धनी युवक, बल्कि उड़ाऊ पुत्र का, वह वह बहुत अच्छे से जीवन जी रहा था। वह, उसे गर्व था, घमंड था, क्योंकि उसके पास परिस्थिति थी, और अब उसने उस संपत्ति का आधा प्राप्त किया था कि जो उसके हिस्से का था, विरासत के तौर पर उसके पास आया। वह, उसने अपने जीवन को उसने जिया दूर, पिता से, परिवार से, घर से, जीने के लिए एक जिंदगी जो स्वतंत्रता की थी, मुक्ति की। उदाहरण के तौर पर जब एक व्यक्ति निकलता है स्वतंत्रता के साथ, यूनिवर्सल चर्च से निकलता है, पास्टर निकलते हैं, बिशप निकलते हैं, पत्नी इत्यादि इत्यादि, वो निकलते हैं चर्च से, वो नहीं निकलते किसी चीज की कमी के कारण, नहीं, वो नहीं निकलते कि इसलिए, वो कारण के साथ नहीं कि जिससे मैं निकला। वो सही प्रकार से उनका ख्याल रखते हैं, परिस्थिति देती है चर्च उन्हें हर प्रकार के जीने के लिए, हर प्रकार की जिंदगी, योग्य जिंदगी, मगर वो निकलते हैं क्योंकि वो होना चाहते हैं मालिक। वो सेवक नहीं बनना चाहते, वो सेवक नहीं होना चाहते, वो मालिक होना चाहते हैं कि उनकी सेवा। यह है वास्तविकता। मैं किसी को जज नहीं करना चाहता, मगर सत्य है ये जो कहने की जरूरत है। मगर ये लोग जो जाते हैं, निकलते हैं, क्योंकि एक मकसद या कोई भी उनको उद्देश्य और मकसद हो निकलने का, वो निकलते हैं क्योंकि वे निकाल दिए गए हैं। वो अपने आप को उन तीन चौथाई हिस्से में सम्मिलित करते हैं, तीन हर एक चार में से वो निकलते हैं। वो निकलते हैं क्योंकि नहीं टेस्ट को पास किया, विनम्र नहीं हुए आत्मा में। यह है। तो जब धनी या युवक, उड़ाऊ पुत्र, वह घर से निकला, धनी पूरी तरह से भरा हुआ, मगर उसने जब सब कुछ खत्म कर दिया, मगर जो इस संसार में हम प्राप्त करते हैं वो यही रहता है, उसे हम खोते हैं। सब कुछ चले जाने वाला है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। हम सुसमाचार को प्रीच करते हैं और करते आ रहे हैं 62 साल से। मैं प्रीच करता है 62 सालों से। तो मैंने ये बहुत देखा है
मेरी पुरानी चर्च में भी मैंने देखा, और मैं देखता हूं यूनिवर्सल चर्च के अंदर भी निराशाजनक तौर पर। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते सेवक होना। वो सेवक सेवक कराना चाहते हैं, वो प्रभु यीशु के कारण को गले से नहीं लगाते उनके सेवक होने के लिए। वो इस काम को करना चाहते हैं अपने मालिक होने के लिए। क्या मैं कर सकता हूं? दरवाजा जो खुला है प्रवेश करने के लिए, वो खुला है, जाने के लिए भी कोई भी विवश नहीं है। पर चर्च परिस्थिति देती है जो मेरे पास नहीं था, जो मेरे पास नहीं था, क्योंकि किसी ने मेरी सहायता नहीं की, किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, किसी ने भी निवेश नहीं किया मेरे अंदर, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता था। मैं, जब आप मुझे सुन रहे हो इन क्षणों में, कि जो इस संसार में अपने परिवार द्वारा नकारे हुए, समाज द्वारा नकारे हुए हो, मैं इस प्रकार हुआ। याद है कि प्रेरित पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने इस संसार की मूर्ख चीजों को चुना, इस जगत की जो कुछ भी हैं भी नहीं, जिनको कोई नहीं चाहता, उनको शर्मसार करने के लिए, कि जिन्हें लगता है कि वो कुछ है। याद है? जी हाँ, मैं इस प्रकार के लोगों में से एक हुआ। और आप जो मुझे देख रहे हैं इन क्षणों में, यदि आप यदि आप हैं एक उन चार में से एक जो चुने गए हैं, तो आपके अंदर सुनिश्चितता हो सकती है परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप गवाही हो सके यीशु के पुनरुत्थान की संसार में। तो यूनिवर्सल चर्च वो सहायता देते हैं, भरोसा करते हैं, हम लोगों पर विश्वास करते हैं, स्पष्ट है। याद है कि जो मैंने आपको कहा कि बहुत बार या कितनी गलतियां मैंने की, क्योंकि मैंने कान दिए हृदय की आवाज को, भावनाओं की आवाज को। मुझे लगता था कि एक व्यक्ति परमेश्वर का है, और उन्हें वो काम में प्रमोट होते हैं परमेश्वर के कार्य में, और यहां तक कि पोजीशन, वो ऊंची पोजीशन, मेरी पोजीशन तक आए। मैं यहां तक कि मेरी पोजीशन को मैंने छोड़ा बिशप की, मुख्य बिशप दूसरे के साथ, मगर उन्होंने अपने आप को बरकरार नहीं रखा, क्योंकि चुने नहीं गए थे। आप जानते हो, ये जानते हो बहुत ही, यदि बहुत सारी चीजें आप नहीं जानते अभी, और मैं यहाँ पर बोलता नहीं रहता कि क्या हुआ, क्योंकि ये चीजें हैं घर की, तो हम ये देखते हैं, हम देखते आए हैं कि जो चाहते हैं मालिक होना, वो खोएंगे। जो 3/4 हिस्सा है, तीन, हर एक चारों में से तीन, वे स्वामी होना चाहते हैं, मालिक, वे सेवक नहीं होना चाहते। केवल एक हर चार में वो सेवक होना चाहते, वो सेवक करना चाहते हैं। तो ये इनमें निवेश करने की जरूरत है, बहुत भारी भरकम तरीके से। उन पर उनके लिए कोई कमी नहीं होगी आत्माओं को जीतने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कितनी, क्या वैल्यू है एक आत्मा की, कितनी वैल्यू है एक आत्मा की, कोई कीमत नहीं इसकी। मेरे लिए सब कुछ जो मेरे पास है, जो मैं कर सकता हूं, जो मेरे पास है, जो निवेश करने में, सब कुछ करूंगा ताकि दूसरे लोगों के पास वो हो कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं आपको वो देना चाहता हूं कि जो उन्होंने मुझे दिया, सब कुछ जो उन्होंने मुझे दिया मैं आपको पास करता हूं। अब जिनके अंदर सोच है, समझ है, वो लें, अपने जीवन में अप्लाई करें। जिनके पास नहीं है, धैर्य धीरज रखें, मैं क्या कर सकता हूं। ये प्रश्न है हर एक के निर्णय का, हर एक का अपना निर्णय है, चुनाव है। मोक्ष हर एक का अपना चुनाव है, कि ये परमेश्वर ने कि मैं उसे वहां पर उसको दूंगा, वो बचाव में होगा, नहीं। परमेश्वर सबको अवसर देते हैं। जैसे उड़ाऊ पुत्र, वो आया, लौट कर वापिस, या उसे मांगा कि अब मेरी संपत्ति दे मुझे, मैं जाना चाहता हूं। उसे कोई आर्गुमेंट नहीं किया, नहीं ऐसा मत कर, नहीं, पिता ने उसे दिया, पिता ने उसे यहां तक कि वापिस दे दिया, दिया, क्योंकि पिता जानता था वो ठोकर खाएगा, और वो वापिस लौटने चाहेगा पीड़ाओं में, कि वो लौटेगा और वो अच्छे से ग्रहण किया जाएगा। अब क्या पिता कर सकता था बरकरार रखने के लिए उस पुत्र को घर में? कुछ भी नहीं, उसकी इच्छा थी। तो परमेश्वर हमारी इच्छा को सम्मान देते हैं, यह है हृदय की इच्छा। जब हमने
धोखे वाले हृदय के बारे में बात की, क्रूर, कपटी, सब चीजों से बदतर यह है हृदय जो कृतघ्न है, गंदा है इस संसार में। ठीक मेरे प्रिय दोस्त, यह है हृदय मनुष्य का। परंतु जब वो परखा जाता है, वह विफल होता है, विफल या पास होता है। तो ये जो निकले, अब खा रहे हैं ऊस। जी हाँ, ये है वास्तविकता कि जो पूंछ के साथ कुछ लोग शैतान के रोटी को खा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, उन्होंने चुना। तो आप मेरे प्रिय दोस्त ध्यान दें, मोक्ष हर एक का अपना चुनाव है, निर्णय कि जो हम प्रत्येक को लेने की जरूरत है। ये प्रश्न नहीं है कि क्या महसूस करते हैं, क्या महसूस नहीं करते। मैं परमेश्वर को महसूस नहीं करता, मैं परमेश्वर को देखता नहीं हूं, मैं परमेश्वर को छूता नहीं हूं, मगर मेरे अंदर सुनिश्चितता, यह सुनिश्चितता एक व्यक्तिगत चीज नहीं है कि हाँ मैं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया, पवित्र आत्मा ने, वो हमें ये सुनिश्चितता, ये कन्विक्शन देते हैं। उन्होंने मुझे दिया ये विश्वास ताकि मैं इस्तेमाल कर सकूं, ताकि मैं बचाव में हो सकूं और दूसरे लोगों की भी सहायता कर सकूं ताकि वे बचाव में हो सके। तो परमेश्वर को इस उड़ाऊ पुत्र को लेकर जाने की जरूरत पड़ी कि वो सूरों के साथ खाए, वो कड़वी जिंदगी को चाहे, कि जो है जीना घर से दूर, पिता से दूर, दूर पिता से। मगर वह, उसने कहा, उड़ाऊ पुत्र वह इस क्षण पर पहुंचा यह कहने के, उसने सोचा, उसने आकलन किया, उसने तोला। अब जब उसका पेट दर्द कर रहा था, कुछ भी नहीं था खाने के लिए, अब वह सो रहा था सूअरों के साथ, अब वह जरूरत से, बहुत वास्तव में जरूरत से होकर गुजर रहा था, और परमेश्वर ने अनुमति दी कि वह अपने रेगिस्तान में पहुंचे ताकि वह अपने आपे में आए, सोचे, तोले कि क्या हुआ। क्योंकि उसने कहा अपने खुद को, मेरे पिता के कितने ही मजदूर, उनके पास रोटी भोजन से अधिक मिलती है हमें, और मैं यहां भूख से मर रहा हूं। तो मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, ये देखिए, वापिस पिता के पास, और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। देखिए यहां पर वह जानता था कि वह योग्य नहीं रहा कि उसे पिता कह सके। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले, मुझे अपने सेवक के समान रख, मजदूर के। उसने अपने आप को विनम्र किया, मगर गहराई में जाने की जरूरत पड़ी, गहरे गड्ढे में। और इनको परमेश्वर है जो बचाते हैं, जो गहरे गड्ढे में, पीड़ा में है। शायद आप जो मुझे इन क्षणों में देख रहे हैं एक जेल में, और आपको लगता हो कि शैतान इस प्रकार के विचार आपको लेकर आते हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं, आप यहीं मरोगे, बहुत सारे विचार लेकर आता है कि इन पर विश्वास ना करें, इन दुविधाओं पर, परमेश्वर के वादे पर विश्वास करें। परमेश्वर कहते हैं सबको, सबको, कि चाहे आप जेल में हो, आप कहीं लेप्रोसी होम में और अस्पताल में हो, क्लिनिक में हो, आप घर में हो, पीड़ाओं में हो, आप ड्रग्स में हो, मायने नहीं रखता क्या आपने किया और क्या आपने करना छोड़ दिया, कि आपने क्या गलत किया या जो आपने सही किया। जो मायने रखता है वह है इस प्रकार, यदि आप तोलते हो, सोचते हो, और नहीं देखते हुए रखते कि आपका हृदय क्या महसूस करता है, देखें उसकी ओर जो परमेश्वर ने वादा किया है। इस वादे में अपने आप को देखें, इस झरोखे में, इस पर विश्वास करें और उसकी ओर लौटें। जब वो पुत्र वापिस लौटा, पिता ने उसे दूर से देखा, उसे गले से लगाया। पिता ने जब उस पुत्र को देखा आते हुए,
पुत्र पूरी तरह से धंसे हुए ढके हुए, वो मायने नहीं रखता, उसके लिए मंगवाए उसने नए कपड़े, चप्पल मंगवाई और अंगूठी जो सम्मान का प्रतीक थी इत्यादि। और पिता ने उसे पूरे प्रेम के साथ, पूरी लगन के साथ उसे वापस मनाया। मगर वो लौटा अपने खुद की इच्छा के साथ, वो पुत्र अपने आप अपनी इच्छा के साथ, वो इस प्रकार नहीं, वो लेकर नहीं आया गया ताकत के साथ जोर लगाकर, नहीं, वो अपने खुद के पैरों के साथ आया। पैर जिनके साथ वो गया, जिन पैरों के साथ वो चलकर गया, उन्हीं पैरों के साथ वो वापिस लौटा, क्योंकि दिमाग ने सोचा, तर्क शक्ति लगाई, उसने हृदय के साथ नहीं सोचा, उसने दिमाग के साथ सोचा। कितने सारे मेरे पिता के घर, उनके पास भोजन से अधिक रोटी है, मैं यहां भूख से मर रहा हूं। मेरे प्रिय दोस्त, हम इस अभियान में होंगे प्रार्थना के, पुकार के, उन लोगों के लिए जो उस परिस्थिति में है, उड़ाऊ पुत्र के। वो जो उड़ाऊ पुत्र है, मैं नहीं जानता कौन है वो उड़ाऊ पुत्र। सुनिश्चित तौर पर बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं कि जो हिस्सा है इस ग्रुप का, कि जो चुने गए हैं, तो हम उस जाल को डालेंगे, हम लड़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। 30 तारीख को अंतिम दिन, इस रविवार, अंतिम रविवार को इस महीने के, अगस्त के, हम होंगे अपने विश्वास को एक करते, पूरी यूनिवर्सल चर्च पूरे संसार भर में। क्योंकि कौन जाने कि हमारी आवाज, हमारी चीख, हमारी पुकार पहुंचे उन तक कि जो खा रहे हैं सूअर की फलियों को, सूअरों के साथ जो सो रहे हो, मगर चाहते हैं कि अवसर को, एक अवसर परमेश्वर की ओर वापिस लौटने का, दोबारा पास्टर होने के लिए नहीं, नहीं, मगर परमेश्वर की ओर वापिस लौटने के लिए, खाने के लिए परमेश्वर के हाथों से हम कार्य करेंगे। इसके लिए, उनके लिए कि जो लौटना चाहते हैं पहले प्रेम की ओर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल हम इसके बारे में और अधिक बात करेंगे इस विषय पर, कि बहुत बुलाए गए हैं परंतु बहुत थोड़े चुने गए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।